लेक्चर 14 का पार्ट 2 है जिसमें हमने डिस्कस करने हैं एग्जाम्पल ऑन अ वेक्टर स्पेस। अब देखिए कहते हैं कि r पावर n को आपने शो करना है वेक्टर स्पेस। तो r पावर n किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे आपको v गिवन है r पावर n, और r पावर n का मतलब होता है कि इसमें v1 होता है, v2 होता है, v3 होता है, अप टू सो ऑन vn होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो v1 अप टू vn है ये रियल नंबर से हैं। हमने इसको शो करना है, यानी rn कॉमा प्लस और डॉट, ये वेक्टर स्पेस शो करना है जी। तो इसको वेक्टर स्पेस शो करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? हम दो एलिमेंट लेंगे, एक u लेंगे, एक v लेंगे, वो r पावर n से लेंगे, मतलब कैपिटल V से। तो u की स्ट्रक्चर क्या होगी? u1 u2 अप टू सो ऑन un होगा। v की फॉर्म क्या होगी? स्मॉल v की v1 अप टू सो ऑन vn। अब हमने ये शो करना है v प्लस u बिलोंग टू r पावर n। तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं कि इन दोनों की एडिशन से क्या बनता है, un प्लस v1 अप टू सो ऑन vn। तो फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ u1 प्लस v1 अप टू सो ऑन un प्लस vn। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा r की पावर n के मेंबर आ सकते हैं जी। तो u प्लस v बिलोंग हो जाएगा r पावर n। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? होल्ड हो गई, होल्ड। यानी कंडीशन नंबर 1 क्या हो चुका है? होल्ड हो चुका है। अब आपने कंडीशन नंबर 2 की तरफ जाना है, u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू। तो हम सबसे पहले u प्लस वी करेंगे। u प्लस वी ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो u1 अप टू सो ऑन un प्लस vn। अब आपको पता होगा कि जब दो रियल नंबर ऐड होंगे तो आपको 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 का एक आंसर बनेगा। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ v1 u1 अप टू सो ऑन vn प्लस un, इस तरह लिख सकते हैं। तो u प्लस v बराबर है, अब इसको अलग अलग करके लेके vn प्लस u1 अप टू सो ऑन un होगा। तो u प्लस v बराबर है, ये आ चुका है v, दूसरा आ चुका है v। तो आपका ये कंडीशन भी क्या हो चुका है? होल्ड हो चुका है। ये भी होल्ड हो चुका है। अब हमने आगे क्या डिस्कस करेंगे, आगे देखते जाइए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 को। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? u प्लस v प्लस w इक्वल होता है u प्लस v प्लस w। अब u की वैल्यू को तो आपको पता होगा, u1 अप टू सो ऑन un। v की वैल्यू को आपको पता होगा, v1 अप टू vn। w की वैल्यू को आपको पता होगा, w1 अप टू wn। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को स्टार्ट लेते हैं, v प्लस w। u1 की वैल्यू को छोड़ दे, u1 अप टू un, और v और w की वैल्यू को 8 कर दो। तो v1 प्लस w1 अप टू सो ऑन vn प्लस wn। अब u प्लस v प्लस w, अब u1 पहले के साथ ऐड होगा, तो u1 प्लस v1 प्लस w1 अप टू सो ऑन un प्लस vn प्लस wn। तो u प्लस v प्लस w इक्वल होगा, अब देखिए 2 जमा 3 जमा 5 का आंसर इक्वल होता है 2 जमा 3 जमा 5 के साथ। यानी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, u1 प्लस v1, w1 को साइड पे रख दे, सिमिलरली un प्लस vn और प्लस wn होगा। अब आगे इसने आगे आपने इसके करना है जी। तो देखते जाइए, u प्लस v प्लस w इक्वल होगा, अब इनको अलग अलग करके लिखते हैं, u1 प्लस v1 कामा अप टू सो ऑन un प्लस vn प्लस w1 अप टू सो ऑन wn। अब u प्लस v प्लस w इक्वल टू होगा, अब u1 वगैरह को अलग करके लिखेंगे, ठीक होगा, ये अलग से हो गए, प्लस होगा v1 अप टू सो ऑन vn, पहले आगे क्या होगा ब्रैकेट से बाहर, w1 अप टू सो ऑन wn। तो ये आपका u, दूसरा v, तो u प्लस v प्लस w
ये होगा u, दूसरा होगा v और नेक्स्ट आएगा w। तो ये थर्ड भी आपकी होल्ड हो चुकी हैं। आई थिंक ये सिंपल सा था जी, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। अब आगे डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है जी कि u प्लस 0 इक्वल टू u। अब यहाँ पे u बिलोंग करेगा r पावर n से, यानी यहाँ पे v कैसे होगा, तो u की एलिमेंट होंगे u1 अप टू un और 0 किस फॉर्म में होगा, 0 कामा अप टू 0। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो u1 अप टू सोन un फिर प्लस होगा 0 कामा अप टू सोन 0, u प्लस 0 इक्वल टू, ये इसके साथ ऐड 0 किसी के साथ ऐड होगा तो u1 अप टू un बनेगा। ये आपका u आ चुका है। तो इसका मतलब है कि आपकी फोर्थ भी क्या हो चुकी हैं, होल्ड हो चुकी हैं। सिंपल सा रिजल्ट था जी, बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। प्रॉपर्टी 5 क्या कहते हैं, u प्लस माइनस u इक्वल टू 0 वैक्टर। तो u किसका मेंबर है, आर एन का मेंबर है, तो ए आर एन का मेंबर हो गया। माइनस u का मतलब होता है माइनस मल्टीप्लाइड कर दोगे। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी u1 अप टू सोन un प्लस माइनस u1 अप टू सोन माइनस un, तो अगर मैं u प्लस माइनस u, तो u माइनस u 0 हो जाएगा, un माइनस un वो भी 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका 0 वेक्टर आंसर आ चुका है। तो फिफ्थ भी क्या हो चुकी है, होल्ड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट को करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 को। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर आप c रियल से ले ले और u मेंबर ले ले r की पावर n का, तो cu आपको r पावर n में चाहिए। तो u तो वैसे r पावर n का एलिमेंट है, तो u पावर n फॉर्म में होगा। c इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे हर एक के साथ, cu1 अप टू cun। आप देखिए ये दोबारा r n का ही मेंबर है, कहीं और नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट करेंगे जी प्रॉपर्टी नंबर 7 को, ये भी होल्ड हो गई। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है जी कि c इंटू यू प्लस वी इक्वल टू सी यू प्लस सी वी। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेंगे जी, c इंटू यू प्लस वी बराबर है c अपनी जगह, u की वैल्यू क्या होती है u1 अप टू un, फिर दरमियान में प्लस v1 अप टू vn। तो c इंटू यू प्लस वी इक्वल टू, अब पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो मैंने ऐड किया, अप टू यू एन प्लस वी एन होगा। अब आपने c को मल्टीप्लाइड करना है, तो c इंटू यू वन प्लस वी वन अप टू सो ऑन c इंटू यू एन प्लस वी एन होगा। अब c इंटू यू प्लस वी बराबर है सी यू वन प्लस सी वी वन अप टू सी यू एन प्लस सी वी एन। अब अलग अलग करके लिखोगे तो क्या होगा, सी यू वन अप टू सी यू एन होगा प्लस सी वी वन अप टू सो ऑन सी वी एन होगा। अब पहले से सी को कॉमन कर दे, दूसरी से भी सी को कॉमन कर दे, तो c इंटू यू प्लस वी होगा। c मैंने कॉमन कर दिया, यू वन यू एन होगा, c मैंने कॉमन कर दिया, वी वन अप टू सो ऑन वी एन होगा। तो c इंटू यू प्लस वी इक्वल टू, ये सी यू हो जाएगा, दूसरा सी वी होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ जाते हैं जी। ये आपकी प्रॉपर्टी 8 है, c प्लस डी इंटू यू इक्वल टू सी यू प्लस डी यू। तो अब c और d कहाँ से होंगे, r से होंगे। तो लेफ्ट साइड को स्टार्ट लेते हैं जी। तो c प्लस डी इंटू यू, u होगा इक्वल टू c प्लस डी इंटू यू वन अप टू सो ऑन यू एन। तो c प्लस डी इंटू यू होगा c प्लस डी इंटू यू वन होगा अप टू c प्लस डी इंटू यू एन होगा। तो c प्लस डी इंटू यू होगा सी यू वन प्लस डी यू वन अप टू सो ऑन सी यू एन प्लस डी यू एन होगा।
अब C प्लस डी इंटू यू होगा, अब CU1 अप टू सो ऑन CUN होगा प्लस DU1 अप टू DUN होगा। अब मज़ीद आप प्रॉपर्टी को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। सॉरी, ये क्या हो रहा है जी? अच्छा जी, सिंपल सा रिजल्ट है जी। तो क्या होगा, C प्लस डी इंटू यू होगा, C को कॉमन कर दोगे C इंटू UN होगा, प्लस D को कॉमन कर दोगे U1 अप टू UN होगा। तो C प्लस डी इंटू यू इक्वल टू CU प्लस DU होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या हो गई, होल्ड हो गई जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ जाते हैं जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या होगी? प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहता है कि C इंटू डी यू इक्वल होगा CD इंटू यू होगा। लेफ्ट साइड से क्या लेंगे, स्टार्ट लेंगे C इंटू डी यू। तो C अपनी जगह DU1 अप टू DUN होगा। अब आपने C को मल्टीप्लाइड करना है, तो CDU1 होगा अप टू CDUN होगा। अब CD को इकट्ठा कॉमन करोगे तो U1 अप टू सो ऑन UN होगा। ठीक हो गया जी। तो C इंटू DU इक्वल टू CD इंटू क्या होगा, U होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ जाते हैं जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है कि 1 डॉट U इक्वल टू U होगा। तो 1 अपनी जगह, U1 की जगह U1 अप टू UN होगा। अब ये 1 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 डॉट UN होगा। अब 1 डॉट U बराबर है, ये से आएगा U1 अप टू UN आएगा। तो 1 डॉट U बराबर है U। ये प्रॉपर्टी आपकी 10 भी क्या हो चुकी हैं, होल्ड हो चुकी हैं। आसान सा टॉपिक था जी। ये कन्फर्म वेक्टर स्पेस बनता है जी। सारे प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी, यानी R पावर n अंडर प्लस डॉट क्या बनना, वेक्टर स्पेस। सिंपल सा रिजल्ट था जी, बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक और रिजल्ट को। तो वो रिजल्ट देके एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हो रहा है। कहते हैं शो दैट, आपने शो दैट करना है द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 3 matrices with operation of matrices in scalar multiplication is a vector space। ये क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस बनता है। ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस एक वेक्टर स्पेस बनता है जी। तो हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन को आप देखते जाइए कि इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, 2 मैट्रिसेस लेंगे, A और B लेंगे। ये 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 आप इस तरह लिखेंगे, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। ये 2 क्रॉस 3 का मतलब है 2 रो और 3 कॉलम। मान लो A B C और दूसरा है D E F। ये एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया। दूसरा B है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब हम इनको ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं। तो चलो जी इनको ऐड करते हैं। तो A1 के साथ ऐड होगा, B1 के साथ ऐड होगा, C1 के साथ ऐड होगा, A2 के साथ ऐड होगा, B2 के साथ ऐड होगा, C2 के साथ ऐड होगा। ये भी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हैं। यानी ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, 2 क्रॉस 3 बन रहा है।
2 का 3 मैट्रिक्स बन रहा है ना A प्लस बी। तो इसका मतलब है कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमने दो मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 3 को आपस में इक्वल करना है। तो क्या लेते हैं जी, A प्लस बी को लेते हैं, A प्लस बी को ऐड करते हैं, वो ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ। मान लो A11 है। अगर मैं पहले दो मैट्रिक्स लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। A मैट्रिक्स लेते हैं, A11 बी, A11 A12 A13। दूसरा मैट्रिक्स क्या लेंगे, A21 A22 A23। सिमिलरली B मैट्रिक्स आपका होगा B11 B12 B13 और B21 B22 B23। अब इनको ऐड कर दो, लेफ्ट साइड उठा लेंगे और चेक करेंगे कि A प्लस बी और B प्लस ए का आंसर इक्वल है। तो A प्लस बी तो सिंपल एडिशन होगी, A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13। नेक्स्ट क्या होगा, A21 प्लस B21 होगा, A22 प्लस B22 A23 प्लस B23। अब चूंकि ये रियल नंबर है तो 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 का एक आंसर होगा। तो B11 प्लस A11 को लिख सकते हैं, B12 प्लस A12 भी लिख सकते हैं, B13 प्लस A13 भी लिख सकते हैं, B21 प्लस A21 भी लिख सकते हैं, B22 प्लस A22 भी लिख सकते हैं, B23 प्लस A23 भी लिख सकते हैं। अब आपने इसको सिंगल करना है। क्या करना है जी, इसको सिंगल करना है। तो A प्लस बी इक्वल टू, अब सिंगल कर दे, B11 B12 B13 B21 B22 B23 प्लस होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स B आ चुका है, नेक्स्ट मैट्रिक्स A आ चुका है। सिंपल सा रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस करना है जी। 3 क्या कहता है, A प्लस बी प्लस सी का आंसर इक्वल करना है A प्लस बी प्लस सी के साथ। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी। पहले ब्रैकेट को ऐड करेंगे, A11 A की वैल्यू A12 A13 A21 A22 A23 और ब्रैकेट में ऐड करेंगे B11 प्लस C11 B12 प्लस C12 और फिर क्या होगा B13 प्लस C13 B21 प्लस C21 और B22 प्लस C22 प्लस B23 प्लस C23। अब क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी का आंसर। अब आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो A11 ऐड होगा B11 प्लस C11 के साथ, फिर A12 ऐड होगा B12 प्लस C12 के साथ, फिर ऐड होगा A13 प्लस B13 प्लस C13 के साथ, फिर क्या होगा A21 प्लस B21 प्लस C21 के साथ, फिर A22 प्लस B22 प्लस C22 के साथ, फिर A23 ऐड होगा B23 प्लस C23 के साथ। अब देखिए 2 प्लस 3 और वगैरह, 2 प्लस 3 प्लस 5 का आंसर इक्वल होता है 2 प्लस 3 प्लस 5 के साथ। यानी आप मैट्रिक्स में वगैरह वगैरह कर सकते हैं जी। तो इससे दोबारा मैं सिंपल इसका टारगेट लिख देता हूं। तो इससे आपका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा A प्लस बी प्लस सी के साथ। सिंपल है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि आपने एक मैट्रिक्स लेना है A, ये M2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। आपने ज़ीरो मैट्रिक्स भी इससे उठा लेना है और आपने ये शो करना है A प्लस O का आंसर A आएगा। तो A की वैल्यू हम उठा लेते हैं A11 A12 A13
और A21 A23 A22 A23 और ज़ीरो मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा 0 0 0 0 0। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड, तो दोबारा आप देख सकते हैं कि इससे ये आ गया। तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, होल्ड हो गई जी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलते हैं जी, कि अगर आप एक मैट्रिक्स ले ले, वो 2x3 ले ले, तो नेगेटिव भी आपने इसी से बिलोंग करना है 2x3, और आपने ये शो करना है कि इसका ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है 2x3 का। अब ए मैट्रिक्स को तो मैं ले सकता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, और नेगेटिव ए क्या बनेगा, -A11 -A12 -A13 -A21 -A22 -A23। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड देखते जाइए, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बनेगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0 बनेगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा 0। तो आप देख सकते हैं कि आपका ओ मैट्रिक्स आ चुका है। आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 को डिस्कस करना है। CA B 2x3 मैट्रिक्स होगा, देखते जाइए। ए मैट्रिक्स हम लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23। सी इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हर एक के साथ सी मल्टीप्लाइड होगा, C12 C13 CA21 CA22 CA23। तो आप देख सकते हैं कि इससे दोबारा 2x3 मैट्रिक्स आ चुका है। मतलब ये हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 भी क्या हो गई, होल्ड हो गई, होल्ड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 क्या कहते हैं, C/A प्लस B इक्वल टू CA प्लस CB। अब ए का ए मैट्रिक्स क्या लेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। बी मैट्रिक्स लिखेंगे B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब लेफ्ट साइड को आपने उठा लेना है, C/A प्लस B है, C अपनी जगह, और A11 ऐड होगा B11 के साथ, A12 ऐड होगा B12 के साथ, A13 ऐड होगा B13 के साथ, A21 ऐड होगा B21 के साथ, A22 ऐड होगा B22 के साथ, A23 ऐड होगा B23 के साथ। अब आपने हर एक के साथ C को मल्टीप्लाइड करना है, तो क्या होगा, C/A11 प्लस B11 होगा, C/A12 प्लस B12 होगा, C/A13 प्लस B13 होगा, और C/A21 प्लस B21 होगा, और C/A22 प्लस B22 होगा, प्लस C/A23 प्लस B23 होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, अब हर एक के साथ C आपने मल्टीप्लाइड करना है, तो C/A प्लस B होगा। CA11 वो मैंने अलग किया, C12 C13 CA21 CA22 CA23 प्लस नेक्स्ट होगा CB1 CB12 CB13 CB21 CB22 CB23। अब हर एक से C को कॉमन करोगे तो एक आ जाएगा CA, दूसरा आ जाएगा CB। आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है, आपने एक मैट्रिक्स लेना है 2x3 का, तो कन्फर्म हो गया कि ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23। फिर आपने ये प्रॉपर्टी शो करनी है, C प्लस D इंटू A बराबर है CA प्लस DA।
लेफ्ट साइड से क्या लेंगे, स्टॉट लेंगे, सी प्लस डी N2 में ए होगा, तो सी प्लस डी अपनी जगह, ए की जगह क्या पुट होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो सी प्लस डी N2 ए क्या होगा, अब हर एक के साथ सी प्लस डी मल्टीप्लाइड होगा, तो सी प्लस डी N2 A11 सी प्लस डी N2 A12 सी प्लस डी N2 A13, फिर क्या होगा, सी प्लस डी N2 A21 सी प्लस डी N2 A22 सी प्लस डी N2 A23। अब आपने सी और डी को मल्टीप्लाइड करना है, सी प्लस डी N2 A होगा, CA11 प्लस DA11 हो जाएगा, CA12 प्लस DA12 हो जाएगा, CA13 प्लस DA13 हो जाएगा, CA21 प्लस DA21 हो जाएगा, CA22 प्लस DA22 हो जाएगा, C23 हो जाएगा प्लस DA23 हो जाएगा। अब मज़ीद आपने इससे हर एक को अलग अलग करके लिखना होगा जी। तो C प्लस डी N2 A होगा, अब देखते जाइए, CA11 CA12 CA13 CA21 CA22 CA23, और नेक्स्ट क्या होगा, प्लस DA11 DA12 DA13, नेक्स्ट क्या होगा, DA21 DA22 DA23, फिर आपने एक से सी को कॉमन करना है, दूसरे से डी को कॉमन करना है, तो एक सी ए हो जाएगा, दूसरा डी ए हो जाएगा। सिंपल सा टेक्निक था जी। अब हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टी नंबर किसको, 9 को। 9 प्रॉपर्टी को देखते जाइए। हमने ये शो करना है सी डी N2 A, बल्कि इस तरह है C N2 DA इक्वल टू सी डी N2 A। अब आपका क्या होगा, C N2 DA से स्टार्ट लेंगे, C अपनी जगह, D के साथ A मल्टीप्लाइड होगा, DA1 DA12 DA13 DA21 DA22 DA23। अब आपने C को भी मल्टीप्लाइड करना है A के साथ, तो क्या होगा, CD N2 A11 हो जाएगा, CD A12 हो जाएगा, CD A13 होगा, CD A21 हो जाएगा, CD A22 हो जाएगा, CD A23 हो जाएगा। अब CD को कॉमन कर दोगे, चलो मैंने जी कॉमन किया CD, तो नेक्स्ट आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो C N2 DA इक्वल होगा, ये हो जाएगा CD, दूसरा हो जाएगा A। सिंपल सा रिजल्ट था, ये भी होल्ड हो गया, 9 भी होल्ड हो गए। अब आते हैं 10 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 को देखे, ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है कि 1.A जो है वो A के बराबर होगा, तो 1 अपनी जगह A अपनी जगह, यानी 1 A की जगह A11 A12 A13 A21 A22 A23, 1 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो आपका दोबारा A मिलेगा। तो इसका मतलब बना कि M2 क्रॉस 3 अंडर रियल नंबर अंडर डॉट कमा डॉट, ये क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस। सिंपल सा टेक्निक था।